As a board-certified periodontist, we have to complete 3 years of additional training after graduating dental school. This is a rigorous 3-year surgery training where all you do is surgery. You learn not only to place implants, but also to manage the complications, avoid them, and work around them if you encounter surprises at the time of surgery. With this additional training and knowledge, a periodontal specialist is able to provide meticulous care needed in periodontal procedures to ensure the best outcome. I have attended several continuing education programs to be able to plan our surgeries using the latest technology to take away the unknown that could potentially happen. This takes a great amount of time and dedication. So seeing a periodontist for your dental care is important because they understand the foundation upon which the mouth is built. They not only perform surgeries and transform smiles, but they're also invested in ensuring the overall health of your. गम डिजीज़ को पायरिया भी बोला जाता है इंडिया में, और ये इंडिया में बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। इस वजह से काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमें कहते हैं कि एवरीडे मॉर्निंग उठने की वजह से ब्रश करने के टाइम पे इनके गम्स में से ब्लीडिंग होता है। सो अगर आप भी वो पेशेंट हैं जिनके गम्स में से ब्लीडिंग होता है, माउथ से फाउल स्मेल आता है, या किसी भी तरीके का वीकनेस फील होता है टीथ के अंदर, तो हो सकता है कि आपको गम डिजीज़ हो। गम डिजीज़ जो है वो टूथ के आसपास प्लाक जमा होने की वजह से फॉर्म होता है। प्लाक यानी कि जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस एंड ऑल कलेक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड मिल के ये प्लाक बनाते हैं, और प्लाक 21 डेज़ में हार्ड होकर कैलकुलस या टाटर बनाता है। ये टाटर सभी के माउथ में टीथ के गम लाइन के आसपास जमा हो जाती है, और जमा होने की वजह से गम्स में ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि गम्स की स्वेलिंग और गम्स में से ब्लीडिंग होना। सो इसको सबसे अच्छा तरीका इसे ट्रीट करने का गम की क्लीनिंग करवाना है। अब डरिए मत, गम की क्लीनिंग करने से या दांतों की क्लीनिंग करने से दांत बिल्कुल भी वीक नहीं होते हैं, या दांतों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है, या दांत हिलना स्टार्ट नहीं करते हैं। जनरली टाटर कलेक्ट होने की वजह से दांत का जो रूट का पार्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो वीक होने लगता है। जब हमारे दांतों के मसूड़े या गम्स वीक होने लगते हैं तो दांतों के अंदर से ब्लीडिंग आना बहुत कॉमन हो जाता है। दांतों के अंदर गैप्स बन जाना, दांत की अननेसेसरी मूवमेंट होना। अगर आपने नोटिस किया है कि दांत पहले 10 साल पहले आपके दांतों में बिल्कुल गैप्स नहीं थे, और एज एज इज़ प्रोग्रेसिंग आपके दांतों में गैप्स बनना स्टार्ट हो गया है, तो इसका एक मेन रीज़न हो सकता है कि आपको गम डिजीज़ है। अब गम डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छे से दिन में 2 बार की दोनों दांतों के बीच में फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश की मदद से हम दांतों के बीच में क्लीन करें, गम्स को क्लीन करें, और अपने डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स जाके एक प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाएं। प्रोफेशनल क्लीनिंग से क्या होगा, हमारे टीथ के आसपास जो टाटर जमा हो जाता है, जो हार्ड प्लाक है जो कि ब्रश से नहीं निकलता है, ये टाटर को हम एक अल्ट्रासोनिक क्लीनर से निकाल पाएंगे। अल्ट्रासोनिक क्लीनर बेसिकली टीथ के ऊपर माइल्ड वाइब्रेशंस क्रिएट करके ये स्टार्टर को निकालता है। ये अल्ट्रासोनिक क्लीनर ड्रिल से बहुत अलग होता है। ये ड्रिल नहीं है, ये किसी भी तरीके का होल या टीथ को ग्राइंड करने वाली मशीन नहीं है, इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे दांतों को कोई हार्म नहीं होता। अब क्लीनिंग करने के बाद टीथ का सरफेस तो बहुत साफ़ हो जाता है, लेकिन कई लोगों में टीथ के साथ साथ गम्स के अंदर भी इन्फेक्शन चली गई है, जिससे गम डिजीज़ बढ़ जाती है। इस इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए आजकल हम आइवरी डेंटल क्लिनिक में लेज़र का यूज़ करके इस ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं। लेज़र यूज़ करने की वजह से टीथ के आसपास का टाटर तो ज़रूर निकलता है, साथ साइड बाय साइड उसके आसपास के जो गम्स हैं उसमें एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे लेनैप प्रोसीजर बोलते हैं। लेनैप यानी कि लेज़र असिस्टेड न्यू अटैचमेंट प्रोसीजर। हम चाहते हैं कि हमारे गम्स हमारे टीथ के ऊपर अच्छे से बंधे रहें, वीक ना फील हों, स्ट्रांगली टीथ और गम्स के बीच में कोई भी गैप ना हो, और वो स्ट्रांगली हमारे टीथ के आसपास अच्छे से जकड़े रहें। इसको पूरा करता है एक लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र से टीथ और गम्स के अंदर के सरफेस में ये लेज़र का बीम जाने की वजह से अच्छे से जर्म्स पूरे निकल जाते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा
ट्रीटमेंट मोडालिटी है गम्स को डिसइंफेक्ट करने का। जब गम्स को जेंटली लेज़र से डिसइंफेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर के जर्म्स कंप्लीटली चले जाते हैं और गम्स फिर से हेल्दी हो जाते हैं। एवरी पेशेंट मे रिक्वायर 2, 3 और 4 सिटिंग्स ऑफ दिस लेज़र गम क्लीनिंग। इस लेज़र गम क्लीनिंग करने के बाद आप देखेंगे कि आपके टीथ में से कंप्लीटली ब्लीडिंग बंद हो गई है, गम्स हेल्दी हो गए हैं। जो गैप्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज होते हैं क्योंकि गम्स की स्वेलिंग चली जाती है और स्वेलिंग चले जाने की वजह से ये गैप्स मोमेंटरीली आपको थोड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। गैप्स का ट्रीटमेंट करने के लिए हम दांतों को मूव करके पास में ला सकते हैं ताकि गैप्स बंद हो जाएं, या दांतों के अंदर आसपास फिलिंग्स की जा सकते हैं जिससे ये गैप्स कम हो जाएं। अब गम डिजीज़ पूरी तरह जाने के लिए कभी कभी हमें, अगर गम डिजीज़ ज़्यादा इन्फेक्टेड है, अगर गम्स में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा चला गया है अंदर तक, रूट्स तक, तो हमें गम्स को ओपन करके गम्स को अंदर से क्लीन करना पड़ता है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है फ्लैप सर्जरी एंड बोन ग्राफ्टिंग। अब ये फ्लैप सर्जरी बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है अगर आपको गम डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा सिवियर है। अगर आप बहुत कम एज के हैं, जैसे कि 30 to 40 एज के हैं, और आपके गम्स में से बहुत महीनों से ब्लीडिंग हो रहा है, या आपके कुछ दांत मूव कर रहे हैं, जैसे कि फ्रंट लोअर टीथ अगर आपके मूव कर रहे हैं, तो ये फ्लैप सर्जरी बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटी होगा आपके ये मोबिलिटी को, ये टूथ मोबिलिटी को कम करने के लिए एंड गम डिजीज़ को पूरी तरह एलिमिनेट करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि गम डिजीज़ क्यों होता है और गम डिजीज़ के क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे इजी ट्रीटमेंट है गम डिजीज़ के लिए क्लीनिंग, यानी कि लेज़र क्लीनिंग या टीथ का अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। सेकेंड ट्रीटमेंट है गम्स के अंदर ओपन करके फ्लैप सर्जरी करना और बोन ग्राफ्टिंग करना। जब बहुत ज़्यादा डिजीज़ बढ़ जाता है तभी हम सजेस्ट करते हैं कि फ्लैप सर्जरी और बोन ग्राफ्टिंग से गम डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए। काफ़ी ज़्यादा केसेस हमने देखे हैं जिसमें हम टीथ क्लीनिंग एंड लेज़र गम क्लीनिंग से गम डिजीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि गम डिजीज़ जस्ट लाइक डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जिसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं, हम कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों के गम्स की टेंडेंसी होती है ब्लीड करना, कुछ लोगों के गम्स इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा प्लाक, फूड या टार्टर डेवलप होने की वजह से उनके गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप ज़रूर दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉस करें और एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और गम्स की और टीथ की अच्छे से क्लीनिंग करवाएं ताकि ये डिजीज़ आपको कभी हो ना, और अगर हो गई है तो कभी दोबारा रिकर नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।